आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों 80 लाख रुपए के सीसी रोड विकास काम का उद्घाटन। 4 अक्टूबर 2024 को परभनी शहर के धार रोड गोल्डन फंक्शन हॉल से आनंद नगर मस्जिद तक के सीसी रोड का उद्घाटन किया गया। परभनी विधानसभा के महाविकास आघाड़ी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निधि से 80 लाख रुपए का विकास निधि प्राप्त हुआ। इस रास्ते को लेकर कई दिनों से इस बस्ती के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार गोल्डन फंक्शन हॉल के मालिक फारूक सौदागर इनकी कोशिश और मेहनत रंग लाई। फारूक सौदागर इन्होंने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल को इस रास्ते को लेकर बनाने की बात कही। बारिश के दिनों में होने वाली तकलीफ से राहत दिलाने की बात कही थी और फारूक सौदागर इनके बात पर अमल करते इस रोड के काम के लिए 80 लाख रुपए मंजूर कराते काम की शुरुआत की गई, जिससे इस बस्ती के लोगों के दिलों में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी चाहत बढ़ती नजर आ रही है और चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई है। इनके काम की तारीफ की जा रही है। इनके काम को देखकर गोल्डन फंक्शन हॉल के मालिक फारूक सौदागर इन्होंने शुक्रिया अदा करते महाविकास आघाड़ी में प्रवेश किया और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्हें भरोसा विश्वास दिलाया कि आने वाली विधानसभा में तन मन धन से वो पूरी कोशिश करके अपनी जद्दोजहद से उन्हें चुनकर लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बात कही। इस मौके पर डॉक्टर विवेक नावंदर, अरविंद काका देशमुख, करामत खान, फैजुल्ला खान पठान, जाबाज खान, असलम शेख, सैयद मुजम्मिल और गोल्डन फंक्शन हॉल सौदागर कॉलोनी इलाके के रहने वाले लोग कसीर तादाद में शरीक थे। देखते एक नज़र। आज अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि 6 महीने पहले से हमारी ये मेहनत चल रही थी रोड की। वो कुरैशी साहब का यहाँ पे एक वलीमा था, देखो उस दिन अपन बैठे थे, फारूक भाई थे वहाँ। फारूक भाई ऐसा हम दोनों तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। उस वक्त किसी ने बोला रोड का, तो उस दिन से जो हम आमदार के पीछे थे, तो वो मतलब ये 8 दिन पहले तक आमदार साहब एस्टीमेट बना के नहीं, पीए को बोलना भाई तूने दिया कि नहीं, गरुड़ को बोलना भाई तूने लेटर दिया कि नहीं। मैंने प्लानिंग में तक जाके देखा कि भाई कहीं आमदार साहब 1 2 का 4 तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारा आमदार ऐसा आमदार है वाकई में कि पूरे महाराष्ट्र में अगर चिराग लेके ढूंढे, लाइट लेके भी ढूंढे, तो ऐसा आमदार बिल्कुल नहीं मिलने वाला। देखो हमारे आमदार के पास ना जात है ना पात है। हम जब भी कुछ सिलाई मशीन वाटअप करते तो हम ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है इसको बाजू सरकाओ, ये हिंदू इसको दो। आमदार का देखो 40 मशीन हमने वहाँ 1 मिनट में दिया सर। शादियाँ किसके 40 मुस्लिम बच्चों की शादियाँ हुई उस दिन, हुई ना, आपने देखे होंगे सुने होंगे। तो आमदार साहब ने मेरे को पूछे क्या देंगे, बोले खान साहब आप जा रहे तो बोले साहब आपने को अपने स्टेटस के हिसाब से देना पड़ेगा। पानी की टाकी देने की जमती क्या अपनी नहीं जमती, तो फिर क्या मैं बोला सिलाई मशीन देंगे। आप सिलाई मशीन की कीमत है 10 से 12 हज़ार रुपये। बोलो उन्होंने 40 सिलाई मशीन 36 पहले 31 थी हमारे पास, इन्हें हमने तो 31 भरे। मैंने साहब वहाँ तो 40 आदमी, तो उन्होंने बाज़ाब्ता खुद मोबाइल पे फ़ोन लगाया और नासिक से पूरे माहौल मशीना बुला के। तो ये ऐसा आमदार है कि ये लोकाभिमुख बोलते हैं इसको मराठी में, कि लोगों की कदर करने वाला, लोगों की तकलीफ़ों को जानने वाला ऐसा आमदार है। और आप लोगों से सबसे हमारी गुजारिश है कि ये रोड तो हमारे बनाना है, ये रोड बनाए हमने, आपको तो एहसान नहीं करे। अभी देखो मैं यहाँ थोड़ा आधे घंटे से घूम रहा हूँ, यहाँ मस्जिद में नमाज गया भाई, तो मैंने देखा वो खंभों पे लाइट नहीं है। ये 3 खंभों को छोड़ के चौथे खंभे पे लाइट नहीं उधर। तो मैंने यहीं से बैठे बैठे सॉइल इंजीनियर को फोन लगाया। मैंने बोला पीर तक अगर लाइट नहीं बैठे खंभों पे और मस्जिद तक अगर लाइट नहीं दिखे मुझे पीर के दिन, तो बोला तुम है नहीं। तो पहली बात ये है कि रोड जो है धार रोड से लेके वहाँ मस्जिद तक के जो है तो जा रहा सीसी रोड है ये। इसका 80 लाख रुपए का बजट है इसका सर, जो आमदार निधि से हमको मिला है। और आमदार साहब की तरफ जो है तो बार बार प्रयास करने के बाद आमदार साहब ने हमारे तरफ देखा। यहाँ के लोग जो गरीबी में रहते, रोड नहीं है, चिक्कड़ होता है, वो मसले को देख के आमदार साहब ने जो है तो हमको यहाँ पे सीसी का रोड अलॉटमेंट करके दिया है और आज उसका जो है तो भूमि पूजन हुआ है। जाहिर सी बात है एक आपने इस वक्त आमदार साहब के सामने जो तो शिवसेना में प्रवेश करने के भी जाहिर तौर से बात कही कि आने वाले दिनों में विधानसभा में आप पूरे जोरों के साथ उनकी ताकत बनेंगे। मैं और मेरे तमाम साथी और मेरे जितने भी बाट के महल्ले के शहर के तमाम वो लोग हैं, हम सब मिलके राहुल पाटिल साहब के साथ हैं, बाला साहब उद्धव ठाकरे की गठ के साथ है और इंशाअल्लाह हम जो है तो उनको जो है तो इस बार हुकूमत में लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। आज गोल्डन फंक्शन हॉल से लेके वाक मस्जिद तक का जो
रोड है उसके लिए 80 लाख रुपए का काम की शुरुआत आज हुई है। इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे सबके लाडले चहेते आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, आज ही जिनका प्रवेश हमारे हुआ है वो सौदागर जी, हमारे सहकारी अरविंद काका देशमुख, हमारे फैजुल्ला पठान साहब संचालक, हमारे करामत खान साहब, हमारे परभनी के सबसे बेहतरीन गुत्तेदार अजीत भाईजान, हमारे रहमान जी, असलम शेख जी, मुजम्मिल जी, हमारे वाहिद खान जी, हमारे काजी साहब, गुराब भाई, हमारे सभी यहाँ के साथी। और ICA रोड हर मोहल्ले में बनेगी, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मेरे ख्याल से 6 या 7 रस्तों का काम शुरू है और आने वाले 2 समय में दिवाली के पहले ही पूरे रस्ते कंप्लीट हो जाएंगे। 4 रोड तो पूरा सीमेंट कॉन्क्रीट का रास्ता वहाँ पे बन रहा है, इसलिए आप कोई नाराज नहीं रहना चाहिए और हर आदमी ने ये कोशिश करना चाहिए कि इस इलेक्शन में अपने को महाविकास आघाड़ी को चुन के लाना। और जिस दिन आपकी सरकार बनेगी उस दिन परभनी की कोई काया पलट करने का काम उसी दिन से शुरू होगा। इतनी बात मैं आपके सामने रखता हूँ। आज भी बहुत बड़ा कैंप हुआ, बड़े पैमाने के लोग वहाँ पे आए थे। कम से कम 17,000 साहित्य जिसको बोलते हैं, कमर का पट्टा, कान की मशीन, आंखों का चश्मा, ये सब बांटने का काम भी हमने किया है। जो भी ज्येष्ठ नागरिक है, हमारे देखो करामत खान साहब रिटायर्ड तहसीलदार है, उनके माध्यम से के माध्यम से कम 300 शाखा काम करें। 60 साल के बाद किसी बुजुर्ग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मेन धारा से बाजी हो चुका हूँ, मेरा कुछ काम नहीं रहा है। तो उनके नेतृत्व में ही समाज आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके की सोच हर आदमी में होनी चाहिए। इतनी बात मैं आपसे करता हूँ। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस रोड के बारे में, और आने वाले समय में इसी तरह का विकास का काम होगा। इसके बाद करके मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।